हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और काफ़ी टाइम बाद आज मैंने सोचा कि एक ब्लॉग शूट कर लिया जाए। ब्लॉग नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही अपडेट वीडियो है ये। अपडेट भी क्या, काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ है। पिछले कई दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया है, ना ही आप सभी के साथ शेयर किया है। और कई दिनों क्या, मैंने लास्ट 27 को ब्लॉगिंग किया था अच्छे से, जिस जिस तरीके से हम ब्लॉगिंग करते हैं उस तरीके से। उसके बाद से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है। और लास्ट 31 को एक छोटा सा अपडेट वीडियो शूट किया था, जो कि मेरे हस्बैंड ने परसों लाइव किया था, कल या परसों लाइव किया था। वो मैंने उस पर ऐसे ही थंबनेल वगैरह लगाया था, क्योंकि मुझे 31 को मैंने मॉर्निंग में वो वीडियो शूट की थी और शाम तक मेरे को था कि मैं लाइव कर दूँगी, बट मैं उस दिन नहीं लाइव कर पाई। मेरा तबीयत का थोड़ा सा ऐसा था कि मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने बस सारी चीज़ें एडिट वेडिट करके रख दिया था। तो वो परसों टाइम मिला तो परसों उस वीडियो को लाइव किया। तो उस पर नॉर्मली ऐसे ही कैप्शन था कि ये मेरा आखिरी वीडियो है। वो मेरा 2024 का आखिरी वीडियो था, और ये मेरा आज जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ये मेरा 2025 का पहला वीडियो है, जो शायद पिछले 3-4 सालों में आप पहली बार इस तरीके से मेरे को देख रहे हो कि नए साल का वेलकम वीडियो शूट करते हुए। वरना बहुत धूम धड़ाके के साथ पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए मैं एक अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग आप सभी के साथ हर साल लेके आती हूँ। पर इस साल क्या हैप्पी न्यू ईयर कुछ पता ही नहीं चला, नया साल कब शुरू हुआ और 24 कब ख़त्म हुआ। ऐसा चल रहा था पिछले 7-8 दिनों से सिचुएशन कि हम सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, कौन सा साल बदल रहा है, कौन सा दिन बदल रहा है। ऐसा सिचुएशन आ गया था। बट कोई नहीं, आज मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो आज से ही हैप्पी न्यू ईयर है, बिकॉज़ मेरा ये आज पहला वीडियो है इस साल का। तो हैप्पी न्यू ईयर मेरी सारी ऑडियंस को, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया, जिन्होंने मेरे लिए इतने प्रेयर्स किए, जिन्होंने मुझे इतना भर भर के आशीर्वाद दिया, जिनको ये लगता था कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं तो यूट्यूब खोलना बेकार है। उन प्यारे कमेंट्स के लिए, मेरे लिए दिल से मैं क्या, उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे कैसा फ़ील होता है शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। जो कमेंट्स मैं पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल्स पे देख रही थी, इतने सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया हो। मेरी लाइफ में बहुत गंदा से गंदा सिचुएशन भी रहा है, उस सिचुएशन में भी मैंने आपको डेली ब्लॉगिंग दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का गैप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का गैप, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ मेरे चैनल पे गैप जितना इस बार हो गया है। मुझे लगता था मेरी लाइफ में अच्छा मोमेंट चल रहा है, वो भी मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना है, और बुरा मोमेंट चल रहा है वो भी मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना है। बट पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ चीज़ें जो भी हुई मेरी लाइफ में वो किसी से छुपी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया। फिर मैंने फ़ील किया, कुछ परसेंट, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ परसेंट ऑडियंस को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। उनको ये लगता था शायद कंटेंट बना रही हैं, सिंपैथी ले रही हैं। तो इसीलिए शायद मैंने डिसाइड किया कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, जब मुझे ऐसे लगेगा, तो मैं, कुछ मेरे परसेंट ऑडियंस को वो चीज़ नहीं पसंद आती थी, तो इसलिए मैंने जब भी डिसाइड कर लिया था कि अब मेरी लाइफ में जब भी हैप्पी मोमेंट्स होंगे, चीज़ें अच्छी अच्छी हुआ करेगी, तो मैं ब्लॉग शेयर किया करूँगी। उसके अलावा मैं नहीं शूट किया करूँगी, नहीं शेयर किया करूँगी। और बस इसीलिए मैंने नहीं शूट किया। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपको लगता है ना अंदर से कि अब ठीक है, वैसे है कि चलो ये चीज़ें हो रही हैं, शूट कर लो, लेकिन जब आप अंदर से बिल्कुल हार गए होते हो ना, अंदर से बिल्कुल थक गए होते हो अपनी बॉडी से, अपनी लाइफ में जो मिल रहा है दर्द उससे, तो ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं, ऐसा वाला हो जाता है। और मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे आपकी लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, तब भी आप इतने परेशान रहते हो, तब भी आपको ये लगता है, तब भी आपको ऐसे लगता है।
सो गाइस, मैं पता नहीं कहाँ थी, धन्वी ने एकदम से आवाज़ लगा दिया तो मैं चली गई धन्वी की बात सुनने के लिए। और मैं पता है, जब मुझे कुछ होता है ना, मैं थोड़ा भी अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में आया तो मैं हमेशा धन्वी का सोच के और ज़्यादा मैं बीमार हो जाती हूँ। और मुझे लगता है ना, किसी की भी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर माँ को ज़रा सा भी कुछ हुआ ना तो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं उनके बच्चे, जो कि आपको ऐसे कंडीशन में देख के बच्चों जैसे फील करते हैं, जैसी बातें करते हैं ना, एकदम ऐसा दिल ना अजीब सा हो जाता है। सो बस यही रीज़न था कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा था, मैंने नहीं सोचा कि चलो शेयर करना। मुझे लगता है पिछले कई महीनों से मैं जिस तरीके से अपने यूट्यूब को लेके, अपने काम को लेके चीज़ें रहती थी हमेशा एक्टिव, उस तरीके से मैं एक्टिव नहीं थी। ये काफ़ी लोगों ने फील किया था। बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, आप इतना स्लो हो गए हो। मेरा मन ही नहीं करता था, सीरियसली बताऊँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था ब्लॉगिंग करने का, कुछ भी करने का। जिस काम से मुझे इतना प्यार था, इतना प्यार, कि मुझे ऐसा लगता था ना कि अगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ ना, तो मुझे लगता था कि अगर मैं एक व्लॉग बना लूँगी तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। मुझे बहुत प्यार था अपने काम से। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था कि मैं काम करूँ। कुछ फंक्शन हुआ, कुछ वैसे हुआ तो मैंने उसमें ब्लॉगिंग कर लिया। बाकी डेली रूटीन वाला तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं शूट करती थी और नहीं शेयर करती थी। और बाकी कुछ फंक्शन हुआ तो सब आए हैं मेहमान, गेस्ट, तो उनके साथ बैठ लिया, एंजॉय कर लिया, डांस वांस कर लिया, तो वही सारी क्लिप शेयर कर दिया। बाकी चीज़ें मैं नहीं शूट करती थी और नहीं शेयर करती थी आप सभी के साथ। हाँ, बहुत मतलब मेरे साथ ऐसा है ना कि मेरे को थोड़ा बहुत चीज़ें कुछ होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी बहुत वैसी दवाइयाँ खा खा के और अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हूँ। ये मेरे साथ शुरू से है दिक्कत, जो कि मैंने शायद इस बार भुगता कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को आप इग्नोर ना कीजिए, उसको तुरंत से तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके दिखाना चाहिए। और थोड़ा हम ज़्यादातर लेडीज़ ऐसे करती हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जो किसी प्रॉब्लम से जूझती हैं, तो वो क्या करती है ना, घर पे ही कोई मेडिसिन वगैरह होगी या मेडिकल स्टोर से लेके खा लेंगी, सोचेंगी कि वो टाइम तक बस आराम मिल जाए, उसके बाद फिर वही अपने घर के काम, अपने परिवार के काम में लग जाएंगी। वही सेम चीज़ मैंने की, लेकिन वो चीज़ मेरे पे बहुत ज़्यादा भुगत गई मैं। तब मुझे एहसास हुआ, मैंने ये चीज़ फील की कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगी, और आपसे भी यही बोलूँगी, आप लोग भी ऐसा कभी मत करना। सो मैं पिछले इतने दिनों से कहाँ थी, मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले मैं हॉस्पिटलाइज थी, जी हाँ, मैं एडमिट थी। मेरा नया साल, मेरा पुराना साल, ये सारी चीज़ें कब हुआ, क्या गया, कैसे, कुछ भी मुझे नहीं पता चला। मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारी ही चीज़ें मैं आप सभी के साथ एक एक डिटेल में शेयर करूँगी कि कैसे क्या हुआ था। सारी ही चीज़ें बताऊंगी धीरे धीरे करके, एक ब्लॉग में सारी ही चीज़ें। पिछले 7-8 दिन के सारे अपडेट एक ब्लॉग में नहीं दिया जा सकता है, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ अच्छे से सारी चीज़ें समझा के आप लोग को बताऊँ। तो एक चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ कि अगर एक लेडी कोई अपना हेल्थ इशू शेयर करती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं है, यही होता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही कोई हेल्थ इशू होगी। ये चीज़ मैं 2-3 ब्लॉग से क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपना कुछ भी हेल्थ का बताती हूँ तो उस चीज़ को डायरेक्ट प्रेगनेंसी से लिंक कर दिया जाता है। और मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी भी मैं यही बोल रही हूँ कि अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कुछ भी होगा, या प्रेगनेंसी होगी, कोई भी चीज़, सही टाइम आने पे आपको सारी ही चीज़ें पता चल जाएगी। डेली लाइफ ब्लॉगर है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे कोई इंसान कुछ भी छुपा सकता है, क्योंकि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, सब कुछ आप सभी के साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी है जो छुप जाएगी और हम आपसे छुपा लेंगे। तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा हुआ, ऐसा क्या, तो वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मैं बताऊंगी, सही टाइम आने पे सारी चीज़ें शेयर करूंगी। बट उसके अलावा भी एक औरत की बॉडी में 36 ऐसी चीज़ें होती है, 36 ऐसी बीमारियां होती हैं जो हो जाती हैं। स्पेशली बेबी होने के बाद मुझे लगता है औरतों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, शादी के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। शादी से पहले यार पता भी नहीं चलता था कि कब फीवर आया, कब जुकाम हुआ, कब क्या हुआ, कुछ नहीं पता चलता था। और शादी के बाद लाइफ पता नहीं कैसी हो जाती है, इतना इंसान फिज़िकली
प्रॉब्लम में रहता है। ऐसे ऐसे पेन्स होते बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इंजेक्शन्स के, कैनेला के, मतलब बस क्या बोलूँ मैं। आप मेरा ये हाथ देख सकते हो। मेरी ना, मैं जब किसी भी हॉस्पिटल में, मतलब जब भी मैं एडमिट हुई हूँ, जब भी मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो जो सबसे ज़्यादा मैं सफ़र करती हूँ ना, कैनेला की वजह से मेरी नसें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से ये देख रहे हो आप, यहाँ पूरा उन्होंने वो किया, यहाँ नहीं मिला, फिर इस वाले हाथ में मेरी नसें नहीं मिलती, फिर मेरा यहाँ लगता है इधर जाके, मतलब बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ को लेके। और ये सारे जो पेन्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि यार मर जाना ही अच्छा है, ऐसे मतलब बहुत ही अजीब पेन्स होते हैं ये सारे बर्दाश्त करने वाले, इंजेक्शन वाले। और शादी से पहले एक इंजेक्शन किसी और को लगता हुआ देख के भी चक्कर आता है, और शादी के बाद क्या होता है पता नहीं क्या होता है। सो गाइज़, बस यही सब प्रॉब्लम थी। मेरा मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं था, मेरा मतलब जो भी था वो इशू चल रहा था, जिसकी वजह से मैं इतने टाइम से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। मैंने खुद को टाइम दिया और मेरा बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मेरी बॉडी में जान नहीं थी कि मैं कोई अपडेट वीडियो शूट करूं। और आप सभी को पता है यूट्यूब की करता धरता मेरे चैनल का सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे हस्बैंड का ये है कि वो मुझे मेंटली सपोर्ट करते हैं, और बाकी उनको एडिटिंग का, ब्लॉग शूट करना, ये सारी चीज़ें उनको नहीं आती है। जब मैं ठीक रहती हूँ, मैं शूट करती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैं ठीक नहीं रहती तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ मेरे ऐसे होता है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ में दोनों जने ब्लॉगर्स हैं, तो एक ने अगर कुछ नहीं डाला तो दूसरा अपडेट दे देता है, शूट कर लेता है। बट हमारे साथ ये है कि हस्बैंड को इतना कुछ नहीं पता है, खैर कुछ भी नहीं पता उनको तो इसके बारे में। तो इसीलिए कोई अपडेट नहीं शेयर कर पाए। बस थोड़ा थोड़ा तो बता ही दिया था कि कुछ चल रहा है मेडिकल का, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और मेरी ना तबीयत अचानक से, मैं 28 को अपने घर गई थी, मेरी ना 27 को रात से ही तबीयत बिगड़ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे वो प्रॉब्लम मैं आप सभी के साथ सही टाइम आने पे अभी शेयर कर दूँगी, एक आध दिनों में रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाए तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। तो ना मेरे का 28 से मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, बट फिर मैं इंजेक्शन्स वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह ऐसे चल रहा था, करते करते ना 31 को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत गंदे लेवल के तरीके से बिगड़ गई तबीयत। फिर उसके बाद से जो भी हुआ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी आराम से बाद में। बाकी ये छोटा सा अपडेट वीडियो है। जिन्होंने मुझे मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया, उनको दिल से थैंक यू। जिन्होंने मेरे लिए इतने प्रेयर्स किए, इतने आशीर्वाद दिए मुझे, उनके लिए भी दिल से थैंक यू। बस ये प्यार आशीर्वाद हमेशा मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी का सपोर्ट मेरे सर पे ऐसे ही रहे। और मेरी इतनी प्यारी ऑडियंस जो मुझे इतने टाइम से मिस कर रही थी, मैं अब डेली ब्लॉग आप सभी के साथ लेके आऊँगी, और डेली आप सभी के साथ कुछ ना कुछ शूट करके शेयर करूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा लॉस मेरे काम में भी हुआ है पिछले काफ़ी टाइम से। मैं एक्टिव नहीं थी, धीरे धीरे ऐसे करके बस चल रहा था मेरा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोगों को लगता है डांस करने से तबीयत ख़राब हो जाती है, इधर कूदने से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मुझसे पता नहीं कितने % ज़्यादा लोग डांस करते हैं, और पहले के हिसाब से तो अब मैं उसके 20% भी डांस नहीं करती हूँ जैसा मैं पहले करती थी, क्योंकि अब मुझसे खुद ही नहीं होता है, तो क्या ही करना। तो वो एक अलग चीज़ है। जब जो चीज़ें होनी होगी ना, वो होगी। अब कुछ भी कर लो। अब इंसान, आपने देखा है कभी कभी किसी इंसान को ही बोलते हैं कि ऐसे इंसान लेटा हुआ है, लेटे लेटे उसे कुछ हो गया, तो वो आपकी किस्मत में पहले ही सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको आज ये होना है, कल ये होना है। ये ऐसा नहीं है आप डांस क्या आप चलोगे नहीं तो, कई बार देखा है ना, बेड से गिर के भी किसी के हाथ टूट गया, और कोई कोई तीसरी चौथी मंजिल से गिर जाता है तो भी उसके हाथ को कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें किस्मत में है, जब जो लिखा होगा वो होना ही है। और एक चीज़ तो है, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है, किसी न किसी चीज़ के लिए आपको तड़पाएगा ही। कोई फाइनेंशियली परेशान है पैसों की तंगी की वजह से, कोई अपनी हेल्थ को लेके परेशान रहता है, कोई फैमिली को लेके परेशान रहता है। तो बस मुझे भी लगता है कि भगवान सब कुछ थोड़ी दे देंगे, किसी न किसी चीज़ के लिए आपको ऐसा है। लेकिन हाँ, इस बार की जो भी है उससे मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अब हर चीज़ को इग्नोर करके, सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ़ और सिर्फ अपना ख्याल रखूँगी, अपनी बेटी के लिए, और किसी के लिए भी नहीं, अपनी बेटी के लिए।
अपना पूरा ख्याल रखूँगी, बहुत ख्याल रखूँगी, जिससे कि अब मेरा 2025 में मेरी हेल्थ, जो मैंने 2024 में जो भी हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम फेस किया, वो शायद 2025 में ना फेस करूं और बहुत अच्छे से मेरा 2025, 26, 27 आने वाले समय निकले। जो धन्वी सफ़र करती है ना, मतलब ऐसे वो हॉस्पिटल में बच्चे अलाउ नहीं होते हैं तो वो ना तड़प के रह जाती है और मैं भी तड़प जाती हूँ। फिर उसका फीडिंग है थोड़ा सा वो करती है, मेडिसिन की वजह से वो उसको दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार। सो बस आज का ये छोटा सा अपडेट था। आई होप आपको मुझे देख के अच्छा लगा हो और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। बस 1 मिलियन की जर्नी भी कंप्लीट होने वाली है। आपको पता है कुछ लोगों को ये लग रहा था कि मैंने 1 मिलियन कर पाने के लिए मैं 7-8 दिन गायब रही हूँ कि एकदम से आऊँगी तो 1 मिलियन हो जाएगा, बट ऐसे अजीब तरीके की चीज़ें करने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। पिछले 4 सालों में आपने मुझे खुश देख के, मुझे आपने बहुत खुश देख के ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे अंदर ये देख के कि यार ये लड़की हमेशा हंसती रहती है, ये लड़की कितना अपनी लाइफ में खुश रहती है, एंजॉय करती है, तो यही सारी चीज़ें देख के आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो फिर मैं गायब होके या फिर किसी चीज़ को लेके सिंपैथी गेन करके, थोड़ी 1000-2000 कम हैं अगर सब्सक्राइबर, तो पूरे करने के लिए ये सारी चीज़ें करूँगी नहीं, बल्कि अगर मैं एक्टिव रहती, रेगुलर अच्छे से ब्लॉगिंग करती तो कब के हो गए होते 1 मिलियन। लेकिन मेरे इतना स्लो होने की वजह से ही इतना टाइम लग गया, बट ठीक है, बहुत खुशी हो रही है बिकॉज़ पहली बार हम सबके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है जो शायद आज या कल में ये चीज़ फ़ील करे। मैं तो अभी से फ़ील कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे लिए मेरे एक सब्सक्राइबर, जब मेरे 1 लाख हुए थे तब भी मैं बहुत खुश थी, 2 लाख पे भी खुश थी, और आज तो 10 लाख होने वाले हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मेरे साथ ना, लेकिन मैंने जब सोचा था जब मेरे 1 मिलियन होंगे ना तो मैं ऐसे सेलिब्रेट करूँगी, ये करूँगी, ऐसे करूँगी, बट आपको पता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सपने नहीं सजाने चाहिए। फिर वो सपने टूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो यही वाला हाल है मेरा। मैंने 1 मिलियन का बहुत कुछ सोचा था, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, बट इस टाइम पे बॉडी ही कुछ करने को ऐसे राज़ी नहीं हो रही है। उठने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बस ऐसा मन कर रहा है मेडिसिन खा रही हूँ और आँख लग जा रही है, सो जा रही हूँ। आज भी पता है सब मम्मी मेरी सुबह से सब लोग पीछे पड़े हुए हैं कि कुछ वो अपने काम में वापस लौटो, मन वो होगा, चेंज होगा, क्योंकि सबको पता है, कहीं ना कहीं मेरे पूरे परिवार में सबको पता है कि इसका सबसे प्यारा काम जिससे इसको बहुत खुशी होती है वो इसका ये यूट्यूब चैनल है। तो जिस पे ये लौटेगी तो ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं उन सब से निकल के और खुश रहेगी, काम करेगी तो मन भटकेगा। लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि यूट्यूब पे कोई ब्लॉगिंग करो, बट ठीक है, आज से मैंने फिंगर क्रॉस किया और मैंने खुद से वादा किया कि 2025 में बहुत काम करना है, बहुत अच्छे कंटेंट देने हैं आप सभी को, बहुत मेहनत करनी है। 10 लाख की जनता मेरे साथ हो गई है, 10 लाख फैमिली मेरी होने वाली है, जिसके लिए बरसों से इंतज़ार किया, बरसों से मेहनत किया, तब जाके शायद ये पॉसिबल है। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी ये अचीवमेंट मैं पूरी कर पाऊँगी। बाकी 1 मिलियन की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आप सभी से और अच्छे से अपनी दिल की बात करूँगी। इस वीडियो को एंड करते हैं। खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, दुलार ऐसे ही बनाए रखिए। और बैकग्राउंड में आपको बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, तो घर में भी सब लोग हैं। डेली ब्लॉगिंग और बहुत सारी चीज़ें, मैं कहाँ थी, किस हॉस्पिटल में, सारी ही चीज़ें, कब मैं यहाँ आई, कब वहाँ से, मतलब सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, बट धीरे धीरे। तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ख्याल रखिए, सेफ रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। बाय बाय।